हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट चल रहा है। इसमें आज 5 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एसएससी जीडी का जितना भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है अभी और आगे के शिफ्ट में पूछा जाएगा उन सभी को डिस्कस किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 फरवरी का पहला शिफ्ट का जीके जीएस और करंट अफेयर के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, नंदी अवार्ड कौन से राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। नंदी अवार्ड को कौन से राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा ही नंदी अवार्ड को हर साल प्रदान किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो था, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। स्मृति मंधाना का संबंध क्रिकेट खेल से संबंधित है। ये खेल और उससे संबंधित जो खिलाई है ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल भी सारे शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, पैरा ओलंपिक खेल जो 2024 में हुआ था में सबसे पहले गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी को मिला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को पैरा ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। अगला इसमें क्वेश्चन नंबर चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री धर्मेंद्र प्रधान। जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन इससे पूछा गया था वो था, रोहिंग्या मुसलमान भारत में किस देश से आते हैं, यानी रोहिंग्या जो मुसलमान होते हैं वो भारत में किस देश से प्रवेश करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ये म्यांमार के जो मुसलमान हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो भारत में म्यांमार देश से आते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसके बाद दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इससे पहले के जो चौथे कल के वाले जो शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां वहां से जाकर आप कल के 4 फरवरी की जितने भी शिफ्ट है सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को देख सकते हैं। वहाँ सारा प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड किया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था वो था, पूर्वोत्तर राज्य के लिए संविधान में कौन सा बदलाव किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य के लिए संविधान में कौन सा बदलाव किया गया है, तो पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित जो संविधान है वो अनुच्छेद 371 यानी 371 जो आर्टिकल है वो पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है। ये आर्टिकल वाला भी टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल का टॉपिक एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आर्टिकल को आपको भी देख के जाना होगा सारा आर्टिकल को। अगला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, किस प्रकार के शास्त्रीय नृत्य में केवल एक लोग डांस करते हैं, तो इसका ऑप्शन तो सही मिल नहीं पाया, लेकिन जो एक लोग डांस करने वाले जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथक। ये चारों जो शास्त्रीय नृत्य है इनमें केवल एक लोग ही डांस करते हैं, तो ऑप्शन में इनमें से कोई एक आपको मिलने वाला था। अगला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर देखने को मिला। हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो किस फसल में देखने को मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं और धान। गेहूं और धान दोनों फसलों पर हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विकसित हुआ था वो गेहूं का था। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला था वो गेहूं पर मिला था, लेकिन ये दोनों फसल के लिए शुरू किया गया था। अगला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो था, सबसे अधिक जनसंख्या वाला पड़ोसी देश कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला पड़ोसी देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन है। चीन की सबसे अधिक जनसंख्या, अगर दूसरे नंबर की अगर जनसंख्या पूछेंगे तो दूसरे नंबर में जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो भारत का है। भारत की जो जनसंख्या में स्थान अगर परसेंटेज में देखेंगे तो 17.2% है भारत का। और इसी से कल एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल था वो 32,87,263 था और परसेंटेज में 2.42% था। ये वाला क्वेश्चन कल पूछा गया था। अगला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, पंचवर्षीय जो 5 पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान होता है उसे लेते हुए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिल पाया, लेकिन टॉपिक था पंचवर्षीय योजना से ही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, शुंग वंश का संस्थापक कौन था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया था वो था, इनमें से कौन सी शक्ति राज्यपाल के ऊपर है जो राज्यपाल नहीं कर सकता।
तो इनमें 4 ऑप्शन थे, जिनमें जो सही आंसर इसका होगा वो राज्यपाल के पास राजनीतिक और सैन्य शक्तियों का प्रभाव नहीं होता। राजनीतिक और सैन्य शक्तियों का जो भार होता है वो केवल राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल को ये शक्तियाँ प्रदान नहीं की जाती। अगला इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, युद्ध दमन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है? युद्ध दमन का जूनागढ़ अभिलेख है वो कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर। जूनागढ़ जो अभिलेख है वो गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार की पहाड़ी में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन था इसमें वो था, इंद्रधनुष क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष क्रांति का जो संबंध था वो कृषि उद्योग से था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन था। 2011 की जनगणना के मुताबिक सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में। तो जो जनगणना वाला जो टॉपिक है ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि 4 फरवरी को भी इस टॉपिक से हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस टॉपिक को भी आपको कर लेना है, जनगणना 2011 वाला टॉपिक का। अगला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, 1968 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैजयंती माला। वैजयंती माला को 1968 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वैजयंती माला हो जाएगा, जिसे 1968 में मिला था। और इस बार भी इन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो था, आर वेंकटराव किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय प्रशंसक और राजनेता है। ये भारतीय प्रशंसक और राजनेता थे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, बसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है? तो बसंत पंचमी जो है वो हरियाणा और पंजाब राज्य में मनाई जाती है। और आज की शिफ्ट का जो आखिरी क्वेश्चन पूछा गया था वो था, बास्केटबॉल कोर्ट का आकार क्या होता है? बास्केटबॉल कोर्ट का जो आकार है वो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये 28 मीटर लंबा होता है और 15 मीटर चौड़ा होता है। ये बास्केटबॉल विभिन्न खेल और खेल से संबंधित जो, जैसे क्रिकेट का कोर्ट का लंबाई क्या हो जाएगा, बॉल का उसका वेट क्या होता है, इस तरह के जो क्वेश्चन एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस टॉपिक को भी आपको करके जाना होगा। यहाँ तक आज के शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हमने डिस्कस किया और ये सारे क्वेश्चन 100% सही थे। आगे की भी शिफ्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, ताकि जैसा एग्जाम खत्म हो गए हमारे पास इनका क्वेश्चन पहुंचे, हम जल्दी से जल्द वीडियो बनाएं और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।